हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सुनो और गुनो। ये एक ये आधुनिक दोहे हैं जिनको गोपाल दास सक्सेना ने लिखा है। इन दोहे में कवि ने हमें जीवन के मूल्यों के विषय में बताया है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए आदि। गो मैं हूँ मझधार में, आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। गो यानी ईश्वर। अब इस दोहे में कवि ने नाव के विषय में बताया है कि नाव जो है मझधार यानी नदी के बीच में फंस गई है। तो नाव की व्यथा के विषय में बताया है कि नाव कह रही है कि हे ईश्वर, मैं नदी के बीच में फंस गई हूँ और आज मेरे पास पतवार, जो नाव खेते हैं वो जो लकड़ी होती है तो पतवार उसे कहते हैं, तो आज मेरे पास पतवार भी नहीं है जो मुझे किनारा पास ले जाए। लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार, लेकिन मैंने इससे पहले मैंने बहुत ही लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया है। इस दोहे के माध्यम से कवि ने उन लोगों के विषय में बताया है कि जो लोग परोपकार करते हैं। ऐसे ही एक परोपकारी व्यक्ति जो आज बुरी अवस्था में है तो वो कहता है कि हे ईश्वर, आज मैं भली बुरी अवस्था में हूँ किंतु मैंने बहुत ऐसे लोगों की सहायता की है और बहुत से लोगों का भला किया है। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, अंधियार यानी अंधकार, ऐसे में खदियोत भी पाते हैं सत्कार। खदियोत यानी जुगनू। तो कवि कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार फैला हुआ हो, घना अंधकार फैला हुआ हो, तब ऐसे में जुगनू की थोड़ी सी चमक भी बहुत अधिक महत्व रखती है। इसी प्रकार अगर चारों तरफ, अर्थात कवि कहते हैं कि चारों तरफ अगर अज्ञानी व्यक्ति हो और ऐसे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी महत्व पाता है। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर पार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। टीवी यानी दूरदर्शन की कवि कहते हैं कि दूरदर्शन ने हम पर अप्रत्यक्ष रूप से इतना अधिक प्रभाव डाला है कि जिसके कारण हमारी जो संस्कृति थी कि बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना या सभी से प्रेम से बात करना, सभी का भला करना, ऐसी सारी ही बातें इस टीवी के कारण कहीं ना कहीं धूमिल हुई हैं। आज सभी पर टीवी के कार्यक्रमों का बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इस दूरदर्शन के कारण धूमिल हुई है। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। दूरभाष यानी टेलीफोन। कवि कहते हैं कि जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, और उसके बाद पहले टेलीफोन था, फिर अब तो मोबाइल और चल गए हैं, तो जब से ये दूरभाष का यानी टेलीफोन का, मोबाइल का प्रचार हुआ है, तब से सभी ने एक दूसरे को, जो पहले चिट्ठी डालते थे, पत्र डालते थे, तार भेजते थे, वो सभी अब नहीं करते हैं। अब सभी लोग टेलीफोन पर ही बात कर लेते हैं और चिट्ठी पत्री का व्यवहार अब पूर्णतः बंद सा हो गया है। ज्ञानी हो फिर भी ना कर दुर्जन संग निवास, सर्प उपसर्प है भले ही मणि हो उसके पास। कवि कहते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो भले कितना भी ज्ञानी हो, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वह एक उसकी तुलना सर्प से करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प भले ही उसके पास मणि हो, फिर भी वह सर्प ही होता है और उसका जो कार्य है डसने का, वो कभी नहीं भूलता और मौका पाते ही वो डस लेता है। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी मौका पाते ही अपनी दुष्टता दिखाने से बाज नहीं आता। भक्तों में को
कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। घनश्याम यानी कृष्ण भगवान। सूरदास जो बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण भगवान के, तो उनके विषय में ये दिया हुआ है कि कवि कहते हैं कि अगर भक्तों का जब नाम लिया जाता है तो उसमें सूरदास से बड़ा कोई और दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि सूरदास के अंधे थे और उन्होंने आंखों के बिना ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। तोड़ो मसलो या फिर तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। कवि कहते हैं कि तुम फूल को चाहे तोड़ो, चाहे मसलो, चाहे उस पर कितनी भी मिट्टी डाल दो, लेकिन वह अपनी खुशबू देना नहीं बंद करता, उसकी खुशबू हमेशा आती रहती है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, आप उन्हें कितना भी बुरा भला कहो, लेकिन वो अपना सद्व्यवहार नहीं छोड़ते। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो ज्यों जल में दूध समाए। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता, काम पूजा के समान होता है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ही जिस प्रकार दूध में जल मिलाने से वह एक समान हो जाता है, दूध जैसा ही दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार हमें भी जो व्यवसाय हमने अपने जीवन यापन के लिए चुना है उसमें हमें इतना तल्लीन हो जाना चाहिए, जिस प्रकार की उसमें इतना लीन हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार की जल में दूध मिल जाता है, समाय यानी मिलना, जिसमें जल मिल जाता है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृत। कवि कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी है इस बात से कोई भी फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं यही बात अमर तत्व की हो जाती है। यानी कि हम हमारा जीवन किस तरीके से जीते हैं, कितने अच्छे कार्य करते हैं, कितना लोगों का भला करते हैं, वही बात एक महत्व की हो जाती है। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। कवि कहते हैं कि हमें भले ही जिंदगी थोड़ी मिले, उसमें कुछ ही दिन हो, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए जिससे कि हर दिन एक एक हजार के समान हो जाए। यानी इतनी खुशियां हमें अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए कि हमें हर दिन एक एक हजार के समान महसूस हो। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। संध्या यानी शाम, प्रभात यानी सुबह। कवि कहते हैं कि अहंकार यानी घमंड, घमंड और प्रेम का साथ कभी नहीं हो सकता। जहाँ पर घमंड होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ घमंड नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की शाम और सुबह एक साथ नहीं हो सकते, कि शाम आती है तो सुबह, जब सुबह खत्म होती है तभी शाम आती है, तो इसी प्रकार शाम और सुबह जिस प्रकार एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार अहंकार और प्रेम भी एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम कभी नहीं हो सकता है। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। कवि कहते हैं कि सिर्फ जिनके चरणों में, वंदना में सिर्फ फूल ही नहीं चढ़ते, उनके वो तो अपने देश की रक्षा के लिए उसके चरणों में हमेशा से ही अपने शीश चढ़ाते आए हैं। इस दोहे में उन्होंने वीर जवानों के लिए कहा है कि उनके चरणों में, उनकी वंदना में सिर्फ फूल ही नहीं चढ़ते, वह तो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे जवान हैं जो अपने देश की खातिर हमेशा से ही अपने शीश चढ़ाते आए हैं। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छा, काट रहा है मूड़ तू उसी वृक्ष की वहां। मूड़ यानी मूर्ख। इस दोहे के माध्यम से कभी
आज के समय में जो उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि कभी कहते हैं कि उन लोगों के विषय में कहते हैं जो जंगलों को काटकर वहां पर अपनी फैक्ट्रियां या अपने कहना चाहिए उच्च महत्वाकांक्षा के लिए जंगलों को काट रहे हैं, उसके विषय में इसमें दिया है कि कभी कहते हैं कि जिस वृक्ष ने तुझे फल दिए तो बिन मांगे ही तुझे छांव दी, तू जब थक जाता है रास्ते में तो वो तुझे छांव देता है, वो तुझे जीवन यापन हवा देता है, ऑक्सीजन। तो वो जो तुझे इतना कुछ देता है वृक्ष, हे मूर्ख, तू उसी वृक्ष को काटने पर तुला है। अर्थात तू अपने ही जीवन को, वृक्षों को नहीं काट रहा है, तू अपने ही जीवन को संकट में डालने की संकट में डालने का प्रयास कर रहा है या संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कविता आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, और अगर ये पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक